मैथ्स क्लास 365। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्री कैलकुलस। इस प्री कैलकुलस सीरीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस प्री कैलकुलस सीरीज़ में हम वो फंक्शंस, वो चीज़ें, वो टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमको कैलकुलस में यूज़ होते हैं। वो कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद अगर आप कैलकुलस पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इस कैलकुलस पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना। ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं है, शॉर्ट वीडियोस है, पर ये सीरीज़ में इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियोस है कि आप खुद ही देखना कि इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसमें सब कुछ आपका कवर करा दें, जो कि भी कैलकुलस से पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर दी हायर एग्जाम स्टडीज़। 12th क्लास के कैलकुलस के लिए और भी आगे के लिए आपको एक बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग इस सीरीज़ को देखने के बाद हो जानी है। हम सीरीज़ में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? हम सीरीज़ में सबसे पहले फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस को हम एज अ मशीन प्रेफर करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं एज अ मशीन विच गिव्स one input, one output for one input. Function is a relationship. Function is a relationship or a machine which, because function process the input. I am saying machine because function processes the input. Function क्या होता है? Function एक relationship होती है that gives one output टू वन इनपुट। क्या मतलब कि फंक्शंस हमको एक ही आउटपुट देता है एक इनपुट के लिए। उस रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं जिसमें एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है। क्या मतलब है इसका? अगर मैं बोलता हूँ कि ए टू बी एक फंक्शन बना रहा हूँ, सेट ए से लेके सेट बी में एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, और इस फंक्शन में ए की इमेज ए इनपुट डालने पर मुझको 1, आई विल गेट 1, बी इनपुट डालने पर मुझको 2 मिलता है, और सी इनपुट डालने पर मुझको 3 मिलता है, विच मीन्स दैट इट इज़ अ फंक्शन। ये कैसा है? ये है फंक्शन। एक इनपुट की एक ही आउटपुट इमेज हो सकती है। अगर ए डालने पर 1 और दोबारा उसी फंक्शन में ए डालने पर 2 मिल जाए, विच मीन्स दैट this relation is not a function. This relation is not a function. ये हमारा फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? फंक्शंस को fx, gx, hx इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्या है सर ये कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ नाम है इनके। ठीक है, ये फंक्शंस के नेम है। जैसा आपका कुछ नेम है, किसी को कुछ बुलाना है, आपको कुछ भी यूनिक नेम दे दिया गया है, इसीलिए ये भी एक क्या है? फंक्शंस का यूनिक नेम होता है। fx, gx, hx से हम इसको डिनोट करते हैं। fx, gx, hx इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं हम। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? इनपुट होती है वैल्यूज ऑफ x। इनपुट्स क्या होती हैं? वैल्यूज ऑफ x, जो कि हम वैल्यूज उस फंक्शन में डाल सकते हैं। उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? वैल्यूज ऑफ x या फिर इनपुट्स बोलते हैं। ये फंक्शन में डालने के बाद फंक्शन इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। मतलब हम इसको सॉल्व करते हैं टू दी फाइनल, एंड जो भी हमको मिलता है सॉल्व करने के बाद उसको हम आउटपुट बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ fx। क्या होती है वो? वैल्यूज ऑफ fx। क्या होती हैं बेटा वो? वैल्यूज ऑफ fx होती हैं। डोमेन एंड रेंज क्या होता है? डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट
is known as domain. Input means x, set of values of x, set of values of x is known as a domain, and set of values of fx is known as range. अब ये सब आपको आता है, पर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? जब ग्राफ्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कैलकुलस में ग्राफ इंट्रोड्यूस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ इंट्रोड्यूस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ इंट्रोड्यूस होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मच मोर ग्राफ इंट्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, फंक्शंस ग्राफ में कैसे आ गए हैं? पर फंक्शंस को हम ग्राफ में ही प्लॉट करते हैं, फंक्शंस को हम ग्राफ में ही प्लॉट करते हैं। अगर आपको याद है तो हम लीनियर फंक्शन भी पढ़ते थे। लीनियर फंक्शन क्या होते थे सर? लीनियर फंक्शन हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि सर स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर फंक्शन से, स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते थे। चैप्टर 3 है ऑफ क्लास 10th, वो भी समझा देंगे, सब समझा देंगे। इस सीरीज में आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए, यही मेरी कोशिश है। तो अब मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको कि ये जो fx और gx और hx है और ये जो x हम इनपुट डाल रहे हैं, ये ग्राफ पर कैसे आते हैं? ये ग्राफ पर ऐसे आते हैं कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू को हम y एक्सिस पर दिखाते हैं। फंक्शन की वैल्यू को हम किस पर दिखाते हैं? y एक्सिस पर दिखाते हैं, यानी कि हम y इज इक्वल्स टू fx कर देते हैं। क्या कर देते हैं? y इज इक्वल्स टू fx कर देते हैं। जो हमारा ग्राफ x, y बनता था, जो हमारा ग्राफ x, y बनता था, इस y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ग्राफ किसी भी फंक्शन से बनता है। फंक्शन में एक इनपुट एक आउटपुट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल इनपुट्स के सेम आउटपुट हो सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकते, तब प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो फंक्शन नहीं होता है, रिलेशन होता है। क्या बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो ग्राफ है ये हम फंक्शंस का बनाते हैं। बचपन से हम फंक्शंस का ग्राफ ही बनाते आए हैं। अगर आपने कभी भी लाइफ में ग्राफ बनाया है तो वो ग्राफ फंक्शन की हेल्प से ही बना है। उसमें एक इनपुट आया है और उसका एक आउटपुट मिला है। एक्स एक्सिस जो कि क्या है, इनपुट्स हैं, वो हम एक्स एक्सिस से पुट करते हैं फंक्शन में, फंक्शन उनको प्रोसेस करता है, और जो वैल्यूज ऑफ फंक्शन है विच इज आउटपुट, ये हम कहाँ शो करते हैं? हम उसको y एक्सिस पर शो करते हैं। तभी हमारा जो पॉइंट यहाँ आता था वो हमारा आता था x, y, या फिर मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूँ x, fx। अब हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? x, fx बोलेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा सर? x, fx हो जाएगा, जिसमें कि x जो कि x एक्सिस का एब्सीसा है, एब्सीसा मतलब x कोऑर्डिनेट जो होगा वो इनपुट होगा, और fx जो कि कोऑर्डिनेट है, fx क्या होगा हमारा? y एक्सिस से होगा। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हम फंक्शंस में और आगे पढ़ेंगे, फंक्शंस में वैल्यूज़ कैसे रखते हैं वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखेंगे कि हम इन फंक्शंस में वैल्यूज़ इनपुट डालते कैसे हैं, इनपुट पुट कैसे करते हैं, और हमको आउटपुट मिलता कैसे है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं वो भी देखेंगे। फंक्शंस में 1, 1 और 2 वो सब आगे की बात है, पर उससे पहले हम पूरी अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे। इस सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि हम आपको 12th का पढ़ा रहे हैं। 12th का पढ़ाने के लिए रोज़ एक वीडियो में अपलोड करता हूँ जिसमें मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ 12th क्लास का। वो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट 12th क्लास की। 10th का भी कर रहा हूँ, 11th का भी जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। पर ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए हैं जो कि अभी 12th में आए हैं। 12th में कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले आप अगर ये सीरीज़ देखोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस में आ जाएगी कि भाई हमको ये सब कैलकुलस में यूज़ होना है।
ठीक है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी नॉलेज के बिना आप कैलकुलस में घुसेंगे, अगर आपको ये नहीं आती है कैलकुलस में आप जाएंगे, कैलकुलस में आप फंसेंगे। सॉल्व करना, रटना हम सिखा देंगे, रटना कोई भी सिखा देगा, कोई भी आपको सॉल्यूशंस करा देगा, सॉल्यूशंस आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी बुक के सॉल्यूशन से निकाल सकते हो, आजकल चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। पर आपको अगर ये सीखना है कि ये हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो आप सीख लोगे, कहीं से भी रट लोगे क्वेश्चंस को, पर ये क्यों हो रहा है ये सीखने के लिए आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कि मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। और बस यही इस सीरीज़ का मेन मोटिव रहने वाला है आगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शॉर्ट वीडियोस रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन वीडियोस थी, इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी उसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। ये वीडियोस, ये सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, मैथ्स क्लास 365 पर। आप इस सीरीज़ को वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स क्लास 365 इसलिए क्योंकि हम पूरे के पूरे 1 साल तक रोज़ इसमें एक वीडियो रेगुलर क्लास की इसमें अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको सिर्फ बोर्ड्स एग्ज़ाम देने हैं बेटा, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस यूट्यूब चैनल पे भी अगर पढ़ लोगे तो आपके बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। लास्ट टाइम पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सब लाते रहेंगे। प्रॉपर ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, जितने भी बच्चे आते हैं बच्चे भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। ट्यूशन में ट्यूशन ऑफलाइन आ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों ही बेटर है। अगर आप ऑनलाइन में कंसिस्टेंट रहते हैं तो ऑनलाइन में मेरी सीरीज़ देखने के बाद, मेरा चैनल देखने के बाद आप रोज़ क्लास ले सकते हैं, रोज़ क्लास अपलोड हो जाती है, ठीक है। दैट्स ऑल। और सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँ। थैंक यू।